अध्याय 13 विराम चिन्ह। पढ़िए और समझिए। माँ, राहुल कहाँ गए थे? राहुल, मम्मी मैं खेलने गया था। माँ, तुम्हारे साथ और कौन कौन गए थे? राहुल, मेरे साथ अजय, सोनू, अमित और राजीव भी गए थे। उपरोक्त वाक्यों में आवश्यक स्थानों पर रुकने और कथनों को समझने तथा स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्ह लगे हैं। ये बोले जाने के समय विरामावस्था दर्शाते हैं। व्याकरण में रुकने को विराम कहते हैं। अतः कथन में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिखते समय रुकने का संकेत देने तथा कथन का आशय समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह निम्न प्रकार हैं: पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूर्ण विराम, वाक्य के पूर्ण हो जाने पर अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने काम कर लिया, बच्चा सो रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य द्वारा प्रश्न का पूछा जाना प्रकट होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कौन हो। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस चिन्ह को हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने वाले शब्दों अथवा वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितना गंदा बालक है। मैं जिसे भला आदमी समझता था वह तो चोर निकला। अल्प विराम, वाक्य में आशय स्पष्ट करने हेतु जहां थोड़ा रुकना पड़े वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह उठा, खड़ा रहा, कुछ सोचता रहा और अंत में चला गया। किसी संबोधन के पश्चात भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि, यहां आओ। निर्देशक चिन्ह, निर्देश देने अथवा उदाहरण के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। योजक चिन्ह, शब्दों के जोड़ों को परस्पर जोड़ने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन, माता पिता, भला बुरा, कभी कभी आदि।